अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों के साथ वादा किया था और ख़ास तो मेरे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स उनके साथ वादा किया था, इंशाल्लाह ताला फिज़िक्स के साथ साथ इंशाल्लाह अभी केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूरी केमिस्ट्री को तैयार करने का तरीका। आज जैसा कि आपको पता है कि कल फिज़िक्स का फेडरल बोर्ड का टेस्ट हुआ, उसमें मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह जो एमसीक्यूज़ का तरीका हमने बताया था, जिस पैटर्न पे हमने बताया था, और लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली जो हमने करवाए थे, और ख़ास तौर पर जिन बच्चों ने हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके यहाँ अकेडमी में टेस्ट दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं टेस्टों में से, उन्हीं टेस्ट सीरीज़ में से 80 to 90% क्वेश्चन पेपर बना है। 80 to 90% अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन बना है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ केमिस्ट्री 10th फेडरल बोर्ड के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ठीक है 80 to 90% इन्हीं में से बनने वाला है। 80 to 90% इन्हीं में से बनने वाला है। तो जिन बच्चों ने ख़ास तौर पर पूरा साल नहीं पढ़ा, ऑनलाइन की वजह से, कोविड-19 की वजह से, या किसी भी सिचुएशन की वजह से नहीं पढ़ सके, इन आखिरी 3 दिनों में आज, कल, परसों और फ्राइडे का 2 बजे तक जो टाइम है उसको अगर सही यूटिलाइज कर लें तो वो भी 80 to 90% मार्क्स ले सकते हैं। 80 to 90% मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद मैथ के भी इसी तरीके से, और फिर लास्ट में कंप्यूटर और बायो के भी इसी तरीके से आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें एक ख़ास रिसर्च, एक ख़ास मैथडोलॉजीज़ और पेपर सेटर के माइंड को माइंड में रखते हुए, जो पेपर सेट करता है उसके माइंड को हम अपने माइंड में रखते हुए, उसके ख्यालात और सोच को अपने माइंड में रखते हुए ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश की जाती हैं। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये ला रहा हूँ, तो आपने हमारे साथ स्टे करना है। ये कम से कम 20-25 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल आपको बताई जाएगी। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में तो पहले बता चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो अजमल कमियाना यूट्यूब चैनल पर जाकर वो पेपर प्रेजेंटेशन दोबारा देख सकते हैं, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका दोबारा देख सकते हैं। वो हमारी शीट को जो पेपर दे चुके हैं फिजिक्स को आइडिया हो चुका है, उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी लेंथी होगी, इसमें हम शॉर्ट भी कुछ डिस्कस करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे, और इनकी तैयारी कैसे होगी। और लास्ट में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इनकी तैयारी ऐसे ऐसे करके आप कितने % मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे अगर मैं पहली बात करूँ तो जिस तरीके से अभी हम आपको करवाने जा रहे हैं, आप 10 MCQs इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10 MCQs इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 100% 10 MCQs सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो आप इंशाल्लाह सारा 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन इजीली इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन के करम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, खास वो स्टूडेंट के साथ जो फेडरल बोर्ड के साथ अटैच हैं और फेडरल बोर्ड का इम्तिहान फ्राइडे 16 जुलाई को देने वाले हैं। ये फेडरल बोर्ड स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पैटर्न बताया जाएगा। स्टे ट्यून्ड। अटेम्प्ट कैसे करना है ये नहीं बताया जाएगा, बल्कि एमसीक्यूज कहाँ से आने हैं, 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और तमाम तरीका बताया जाएगा। फिर आज के दिन जब ये वीडियो आपके हाथ लगे, उस दिन से लेकर फ्राइडे 2 PM तक अपने रूटीन को कैसे आप बेहतर कर सकते हैं ये बताया जाएगा। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 की, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये केमिस्ट्री क्लास 10 फेडरल बोर्ड की बात कर रहे हैं, और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और इस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। वैसे तो आप डेफिनेट सी बात मुकम्मल तैयारी करें, मुकम्मल तैयारी जितनी हो सके उसके एंड पे ये देखें। इसमें कुछ चीज़ें मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा आज दोबारा रिपीट कर लें ताकि जो हमारे ऑनलाइन साथी हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से हम आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 9 से, ये पहला चैप्टर है क्लास 10 का। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो एक ही है, बाकी भी हैं 1-2 और मैं बताऊंगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कौन सा, ला। कौन सा ला है,
हाँ, लॉ ऑफ मास एक्शन में पहले शायद बता चुका हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड देयर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दो आपने इसमें से करने हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब इसमें इस लॉ का जो प्रोसेस है वो भी आप करेंगे, यानी ये लॉ का मुकम्मल टॉपिक, फुल टॉपिक आप लोग करेंगे। लॉ का फुल टॉपिक जो है ये आप करेंगे। और एक और लॉन्ग लिख लें इक्विलिब्रियम वाला, जिसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती हैं, या टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं। दो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साथ में हाउ टू रिकॉग्नाइज द इक्विलिब्रियम, हाउ टू रिकॉग्नाइज। इसके चांसेस कम है लॉन्ग में, लेकिन ये आ सकते हैं इन दोनों को मिला के। लेकिन ये शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है, इसको याद अच्छे से कर लीजिएगा। इन टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट या फिर लॉन्ग या फिर एमसीक्यू, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ना कि मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला है इंपॉर्टेंट, चैप्टर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो हमारे पास कौन सा है? वो है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक हो गया। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के डिफरेंस आपस में, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शॉर्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और इसमें एक प्रोसेस है जिसे हैबर प्रोसेस कहते हैं, है इस चैप्टर में, हाँ, वो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 के दो ही शॉर्ट किए आप, अजान सुन लें फिर इंशाल्लाह आगे चलता है। तो चैप्टर नंबर 9 में दो लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी ये भी शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन दो टॉपिक्स ये मुकम्मल करने हैं, इक्विलिब्रियम वाला और लॉ ऑफ मास एक्शन वाला। ये दो टॉपिक मुकम्मल करने हैं आपने, दोबारा सुने, दो टॉपिक है मुकम्मल करने, कंप्लीट। और इसके अलावा अगर आपने करने हैं तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, साथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड बाइस में डिफरेंस, ठीक है। एक और सवाल यहाँ पे शॉर्ट के लिए कर लीजिएगा, वो बल्कि इक्विलिब्रियम के साथ है, हाउ वी ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे, इस टॉपिक के अंदर है कि इक्विलिब्रियम को कैसे हम अचीव करते हैं। जी, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। ये चैप्टर 9 अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, रिवाइज करके, स्टॉप करके। मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। जी, चैप्टर नंबर 10 की हम बात करते हैं। जी, चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने जो करने हैं वो एसिड और बेस की 3 कंसेप्ट हैं। कितने हैं? कौन कौन से? आर्हेनियस, ब्राउनस्टीड और लीबस। ये तीनों आपने करने हैं। इन तीनों टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इन तीनों में से लॉन्ग भी आता है और शॉर्ट भी आता है, यानी लॉन्ग या शॉर्ट में से एक इन तीनों में से लाजमी आएगा, ये शॉर्ट या लॉन्ग या फिर एमसीक्यूज। तो ये टॉपिक चैप्टर 10 का लीबस एसिड, ब्राउनस्टीड और आर्हेनियस, ये कंप्लीट करने हैं, या फिर अगर कम करना है तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल कर लें, लेकिन ये कंप्लीट करें। लॉन्ग में पूछा जाएगा तो किसी दो के दरमियान में डिफरेंस पूछा जाएगा, लॉन्ग में अगर आएगा, और शॉर्ट में किसी एक के बारे में डेफिनेशन और एग्जाम्पल लाजमी करनी है। विदाउट एग्जाम्पल ये आपका मुकम्मल क्वेश्चन नहीं हो सकता। चैप्टर 10 में से जो पहला टॉपिक आपने कंप्लीट करना है वो यही आपने करना है। इसके जब चैप्टर नंबर 10 में से सेकंड क्वेश्चन जो हम करने जाएंगे वो है साल्ट क्या होता है, साल्ट की डेफिनेशन एंड मेथड ऑफ मेकिंग साल्ट और यूजेस, यानी साल्ट वाला टॉपिक करेंगे, यानी डिफाइन साल्ट प्लस मेकिंग ऑफ साल्ट प्लस इसके यूजेस ऑफ साल्ट, ये आपने करना है। इसमें लॉन्ग में पूछा जाता है, ऑल्सो मेकिंग और यूजेस, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और डिफाइंड शॉर्ट में भी आ सकता है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसमें से कर लीजिएगा इस चैप्टर में से, बाकी आपने करने हैं मैं आपको बताऊंगा एंड पे दोबारा से। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ वो एसिटिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट में फ़र्क एंड नॉर्मल साल्ट में क्या डिफरेंस है। एसिटिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट में जो डिफरेंस है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में से आपने लाजमी करने हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, चैप्टर नंबर 11 की हम बात करते हैं। 11 भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से थोड़ा सा लेंथी सवाल हैं जो मैं बताऊंगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन
आपने तैयार करना है, यानी फुल टॉपिक तैयार करना है, वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको मुकम्मल आपने कर लेना है। जो सेकंड है, जो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है और इम्पोर्टेंट है काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन, ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी शॉर्ट में भी आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। ये है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको काफ़ी दफ़ा एग्जाम में और काफ़ी दफ़ा आपसे सुना गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसकी एग्जांपल्स भी आपने याद रखनी है। अगर इनकी डेफिनेशन और पॉइंट्स के साथ साथ इनकी एग्जांपल्स भी आपने करनी है, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं समझाया जाएगा, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये शॉर्ट में ज़्यादा चांसेस हैं, इसके लॉन्ग में नहीं चांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड क्वेश्चन है यूजेस ऑफ, ये अक्सर शॉर्ट में आता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन आपने ये टॉपिक पूरा करना है जी। थर्ड क्वेश्चन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आप लिखें डिफरेंस बिटवीन हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी का मतलब जो यहाँ पे लिखा गया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से मैं आपको लिखवाना चाहूँगा वो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड 2-4 एग्जाम्पल है इसकी लाजमी याद रखिएगा, एंड टाइप्स। जो फंक्शनल ग्रुप का टेबल नहीं है आपका, है ना यहाँ पे, वो टेबल आपने फंक्शनल ग्रुप का अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये हमारे पास होगा डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप और उसकी जो टाइप्स हैं इन फंक्शनल ग्रुप का, ये मुकम्मल टेबल है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो मैं रिपीट कर देता हूँ 5 क्वेश्चन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंशिएट, शॉर्ट में और लॉन्ग दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की खुसूसियात इसमें आ जाती हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। ये टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स मैंने बताए आपको। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या होता है, यूजेस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डिफरेंस बिटवीन होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड लास्ट में हमारे पास है डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप्स एंड टाइप्स, यानी जो टेबल वगैरह है इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर 12 की तरफ जाने से पहले मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं बताऊँगा चैप्टर 12 के, ख़ास तौर पर लास्ट में बताऊँगा, लेकिन आप लोगों ने चैप्टर 12 फुल करना है। चैप्टर 12 इस पूरी बुक का इस साल के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसमें से कम 30% पेपर आपका बनेगा। तो चैप्टर 12 आपने लाजमी करना, इसमें से लॉन्ग भी आएगा इंशाल्लाह, शॉर्ट भी आएंगे और एमसीक्यूज भी आएंगे। तो चैप्टर 12 के लिए मैं आपको अभी कोई ऑप्शन नहीं बताऊंगा, एंड पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 2-4 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, लेकिन मेरी माने तो ये फुल करें। तो जो आप लोग भी सुनने वाले हैं ऑनलाइन भी, तो आप लोग भी चैप्टर 12 कंप्लीट करें। चैप्टर 12 को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट फुल करें। इसमें से 30% पेपर, ऑलमोस्ट 18 मार्क्स या 16 to 18 मार्क्स इस चैप्टर में से बनेंगे। तो ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। चैप्टर 13 देखें। चैप्टर 13 की अब हम बात करते हैं। चैप्टर 13 की हम बात करें अगर, उसमें जो पहला टॉपिक लिखना है, सबसे पहले डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी टाइप्स एंड फंक्शन जी, यानी उसकी क्लासिफिकेशन जो है, यानी वो टाइप्स के साथ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो क्लासिफिकेशन लिख लें और उसके फंक्शन लिख लें, यानी जो उसके काम हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 13 में से। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में पूछा जा सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेस लॉन्ग में है। नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए ये लॉन्ग में आएगा, डिफरेंस इन दोनों का दरमियान। तो कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 पॉइंट जितने हैं आपकी बुक में अच्छे तरीके से करें। विटामिन, ठीक है, विटामिन का टॉपिक करना है, लेकिन विटामिन का टॉपिक करने से बेहतर है कि विटामिन वाला जो टेबल है वो कर लें, क्योंकि टेबल हो जाएगा तो इसमें सब कुछ हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन कर लें विटामिन की,
और इसका जो टेबल है ये अच्छी तरीके से कर लें। टेबल है ना यहाँ पे, हाँ ये टेबल कर लें, इसी के अंदर सब कुछ है, तो आपका विटामिन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 ये इसमें 3 सवाल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी क्लासिफिकेशन, डीएनए, आरएनए और विटामिन। प्रोटीन का शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, तो प्रोटीन को भी आप कर लीजिएगा, लेकिन इनकी ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 देखते हैं। 14 का पहला जो टॉपिक है ओजोन डिप्लेशन एंड इफेक्ट्स, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। यानी ओजोन की डिप्लेशन कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है, किस तरीके से होती है, ये पूरा टॉपिक, और साथ आप लोगों ने कर लेना है इफेक्ट्स, यानी उसके इफेक्ट्स क्या हैं, यानी उसके असरात क्या हैं, बीमारियां, जो स्किन की बीमारी है, इस तरह की बीमारियां हैं। सेकंड है हमारे पास डिफाइन एसिडिक रेन एंड इट्स इफेक्ट। एसिडिक रेन और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, जैसे वो चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, कलर्स को ख़राब कर देता है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने ये फुल टॉपिक करना है एसिडिक रेन वाला। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें से कोई सी 2 पूछी जा सकती हैं, तो आप सारी याद करें। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, और इस चैप्टर में से एक आपको टेबल बताऊंगा जिसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं या पूछा जाता है, वो है 14.1 टेबल आपने इस चैप्टर में से करना है। 14.1 टेबल लाजमी करना है आपने। जिस चैप्टर में 3 थे, ओजोन डिप्लेशन एंड इफेक्ट, एसिडिक रेन एंड इट्स इफेक्ट एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी और साथ हमारे पास टेबल आपने करना है 14.1। जी नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, 15 की तरफ। इसमें से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, जो शॉर्ट में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये डिफरेंस अक्सर शॉर्ट में पूछा जाता है। इसके बाद जो मैं लिखवाने चाह रहा हूँ, ये पूरे टॉपिक करने हैं, 2 लिखवाऊंगा लेकिन पूरे टॉपिक करने हैं। मेथड ऑफ रिमूविंग द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा, एक और सवाल कर लीजिएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर की जो टाइप्स है ना, ये कर लीजिएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर की यहाँ पे जो टाइप्स है ना, टेम्परेरी और परमानेंट, ये कर लीजिएगा। तो इनके रिमूव करने का मेथड ये लॉन्ग में आपने करना है। और लास्ट इसमें है वाटर जो पोल्यूशन है वो कैसे होती है, एंड वाटर बोर्न डिजीजेज। वाटर बोर्न डिजीजेज ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है लॉन्ग में। डिजीज़ कम से कम ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन 2-3 लाजमी पक्की आने चाहिए, बाकी ज़्यादा भी कर सकते हैं। चैप्टर 15 हो गया क्लियर, ठीक है। चैप्टर 16 देखें। चैप्टर 16 के जो लॉन्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 16 में से एक लॉन्ग लाजमी आता है, ठीक है, वो है सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे ये प्रोसेस है, तो ये फ्लो शीट जो है इसके कि क्या क्या चीज़ें बनती हैं, फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, पेज नंबर 151 पे। अक्सर वो सिर्फ यही पोस्ट लेते हैं कि फ्लो शीट सिर्फ लिखें, तो सिर्फ यही लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन मांगेंगे तो ये सारे स्टेप्स लिखेंगे। एडवांटेजेस अगर अकेले पूछ रहे, शॉर्ट में पूछा जा सकता है एडवांटेजेस अकेले भी, तो सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस ये आप लिखेंगे 150 पेज पे। जी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है यूरिया। नेक्स्ट क्या है, यानी यूरिया वाला कंप्लीट टॉपिक करेंगे, और इसकी भी फ्लो शीट है वो भी आप अच्छे तरीके से करेंगे। ये भी लॉन्ग में, ये सारे लॉन्ग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से कोई शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी नेक्स्ट जो लॉन्ग आएगा वो डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग के चांसेस होते हैं। स्मेल्टिंग एंड बेसिमराइजेशन, ये भी बुक में होगा, गौर से देखें। और इसके इस चैप्टर में 2 टेबल बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखना है आप लोगों ने। एक 16.2 टेबल, 16.2 इसमें से एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं। ये 16.2 टेबल, ये 16.2 टेबल है पेज नंबर 156 पर। और एक टॉपिक इसमें और आपने करना है लॉन्ग में, पेज नंबर 145 पर है, ठीक है। 16.1 ये कंप्लीट करना है टॉपिक। 145 ही है पेज, टॉपिक जी बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस जो है ये आपने कंप्लीट करना है।
तो ये मैंने आपको अभी टॉपिक बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, ज़्यादातर इसमें मैंने लॉन्ग बताए, चंद एक शॉर्ट बताए हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। खैर है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ये कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से शॉर्ट की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट आप सारे ही करें। अब शॉर्ट का तरीक़ेकार मैं बताने वाला हूँ कि क्या करना है आप लोगों ने। सबसे पहले तो आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके अंदर से जो शॉर्ट आने बेटा लाजमी करने हैं, बिल्कुल बोलो, लाजमी करने हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने ये करना है कि जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक में इंक्लूड हों वो लाजमी करें। चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर 12 की कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे तरीके से करें। अभी मैं आगे बताता हूँ कि अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करेंगे तो आपकी कितने परसेंटेज बन सकती है, ये मैं बताकर आज के इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा और फिर आप लोगों को गुड लक कहा जाएगा कि जाएँ और मैदान फतह कर लें। जी हम आगे चलते हैं। MCQs बेटा जो आपके आएंगे MCQs, उसके लिए मैंने आपको एक या दो टेबल बताए हैं, दो टेबल बता दिए आपको। इसके अलावा जो टेबल बताए गए आपको पिछली वीडियो में, इस टेबल के साथ साथ आप लोगों ने क्या करने हैं, एक्सरसाइज के MCQs करने हैं, लाजमी 100% करें, 100% इसकी तैयारी करें भाई, क्योंकि 12 में से कम 8 से 10 इसमें से आने वाले हैं, 12 में से कम 8 से 10 इसमें से आने हैं, तो इसको अच्छे तरीके से करें लाजमी। उसके अलावा जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर या पास पेपर हैं तो वो पास पेपर में से भी MCQs करें, लेकिन जो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इससे इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ 12 MCQs आपके कंप्लीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और कहीं से MCQ इंशाअल्लाह नहीं बनेगा। नंबर 1 12 मार्क्स हो गए कंप्लीट। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने फिजिक्स में आपको बताया था कि एक्सरसाइज वाले और मॉडल पेपर वाले और पास पेपर वाले करें। तो अगर आप लोग गौर से देखें जाके, और आज ना देखें, एग्जाम्स के बाद देखिएगा, अभी टाइम वेस्ट ना करें इस पर, तो तकरीबन 14 क्वेश्चन में से 8 to 9 क्वेश्चन, 7 to 8 कहा था ना मैंने, वैसे 7 to 8 क्वेश्चन कहा था, लेकिन मैंने जो देखे हैं 9 to 10 क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चीज़ करें। तो अगर आपने किया है तो डेफिनेट सी बात है वो आपका अच्छा हुआ होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे रखने हैं, ये सबसे पहले तैयार करने हैं। तैयारी में सबसे पहले तैयार आपके क्या करने हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक हो गया। उसके बाद पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये नंबर 2 पे तैयारी पे रखने हैं। और तीसरी तैयारी, अगर जो इसमें मैंने चंद एक बताएं, ये करने ही करने हैं आपने। और तीसरी, अगर आपके पास मॉडल पेपर है, ये जो आपके पास है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन तीनों के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा, समझ आई नहीं आई। एक्सरसाइज वाले, पास पेपर वाले और साथ मॉडल पेपर जो आपको लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला आपके शॉर्ट क्वेश्चन 14 होते हैं। तो 14 में से यानी कम से कम 12 जो हैं, 15 होते हैं टोटल, 15 होते हैं। 15 में से कम 12 आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 11 करने होते हैं, लेकिन 12 इंशाल्लाह ताला इसमें से आएंगे, तो यानी पेपर आपका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। सिर्फ इन तीनों में से मॉडल पेपर, हाँ, इतने सवाल आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो अभी आपको टॉपिक दिखाए हैं, तो 3 सवालों में से 2 फिजिक्स में भी हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा के 3 के 3 ही आएंगे, वो एक आधा तो बाहर आने दो यार, इतना हक उनका भी बनता है बोर्ड वालों का ठीक है। तो 3 में से 2 सवाल जो हमने करने होते हैं 20 मार्क्स के, ये जैसे फिजिक्स में भी आया था। अगर आप गौर से देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो है पहला लॉन्ग क्वेश्चन, अनारकली वाला आपको मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड वालों के लिए, वो आया था। इसके बाद सेकंड मैंने आपको क्या कहा था, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, ये दोनों टॉपिक मैंने कहे थे। और न्यूमेरिकल भी रेजिस्टर में से आ गया और थ्योरी कैपेसिटर में से आ गई। तो डेफिनेट सी बात है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों को भी बताया गया था, अगर किया है तो बेस्ट है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये जो अभी मैंने पीछे वीडियो में टॉपिक्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, इन्हीं में से इंशाअल्लाह ताला आएगा।
कोई एक आधा आगे पीछे हो जाता है बेटा, ये बात हमेशा याद रखें। तो गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है, याद रखें मेरी बात, 80 to 90% मार्क्स आप ले सकते हैं। हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है, मेहनत की है, टॉपर समझते हैं अपने आप को, वो इन चीज़ों से सिर्फ अपने आप को एग्जामिन करें और इन पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी चैप्टरों को भी, बाकी टॉपिक्स को भी एक एक या दो दो दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। तो रकम इसकी अब तैयारी का तरीका मैं बताने वाला हूँ। जैसे फिजिक्स में आपको बताया गया था, ऐसे ही आप लोगों को 5 मिनट्स में तैयारी का तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है, और आप फ्राइडे 2 PM तक कैसे अपनी रूटीन बनाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो इसको हम लेकर चलते हैं। ये रिकमेंडेशंस हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे चलते हैं। नंबर 1 आपने करना है कि अभी जाने के बाद 2 PM, यानी अभी अगर आप घर जाते हैं, अभी जाने के बाद आप लोग क्या करें, बोले, नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं और रेस्ट करें। रेस्ट कब तक करना है? मैक्सिमम 5 PM तक। कब तक? 5 इसके बाद आपने सोना नहीं है। और वैसे भी असर और मगरब के बाद यानी ईशा से पहले सोना नहीं चाहिए। ये टाइम अल्लाह के हजूर ने भी मना फरमाया है, सोने से नामुनासिब है, ठीक है। तो 5 PM से लेकर ऑलमोस्ट रात के 12 से 2 बजे तक पढ़ें। खाना और नमाज शामिल है इसमें, मैं नहीं कहता खाना ना खाएं, खाना भी खाएं और नमाज भी पढ़ें, अल्लाह से दुआ भी करें। उसके बाद रेस्ट करें, फजर टाइम उठ जाएं, 12 बजे तक पढ़ लें। 7 घंटे बहुत है, 1 घंटा नमाज और खाने का निकाल दी, 6 घंटे बहुत है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि फुल बुक को 1 या 2 दफ़ा पढ़ लेना है। जो ये ख़ास उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है, जिन्होंने पूरा साल कुछ ना कुछ इंगेज रहे हैं और वो मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं। तो आज का दिन, ठीक है, रात 12 या 2 बजे तक आप लोग ये करें कि फुल बुक को 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ लें, रीडिंग कर लें फुल बुक की। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितनी बुक आती है और कितनी नहीं आती। इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है। फिर कल फजर के बाद आपने ये करना है, सोना नहीं है। फजर के बाद जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, ज़ोर से नहीं आते, वो आप कम अज़ कम 2 बजे तक, 2 PM तक वो याद कर लें, या 4 PM तक भी कर सकते हैं। समझ आ गई? उसके बाद आपने बुक को हाथ नहीं लगाना। उसके बाद आपने बुक को हाथ तो इस 2 PM से लेकर फ्राइडे के 2 PM तक आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, या ये जो अभी मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिखवा दिए, MCQs शॉर्ट कहाँ से करने हैं, लॉन्ग कहाँ से करने हैं, यही बेटा कर लें। 80 to 90% तो फिर भी आ जाएंगे। और अगर फुल बुक का आपने 2-3 दफ़ा पढ़ी होगी ना, आज सारा दिन में अभी जाके या कल के भी 2-3 घंटे शामिल कर लें, तो फुल बुक 2-3 दफ़ा पढ़ी होगी तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से माइंड में बैठ जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने काफ़ी कुछ, बहुत दफ़ा टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और साथ इंशाल्लाह ताला ये जो मैंने रूटीन बताई है इस पर अमल करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। नमाज़ें बेटा नहीं छोड़नी, अल्लाह से दुआ करें और मेहनत फुल आपने की। ये 2 दिन में अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स या ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों के लिए जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, क्लासेस में नहीं गए, वो मैं उनके लिए यही रिकमेंड करूँगा वो किताब हाथ ही ना लगाएं। अभी से ही, जैसे ये वीडियो आपके पास पहुँचे, मैं नॉट श्योर कि कब तक पहुँचती है, लेकिन जैसे ये वीडियो आपके पास पहुँचे आप लोग ये कर दें, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन्हीं पे फोकस करें बस। आप फुल बुक पढ़ने के चक्रों में ना पड़ें, क्योंकि पहले ही आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कम से कम ये काम लाजमी करें। इससे भी आपके 80 to 90% इंशाअल्लाह ताला मार्क्स आएंगे। आपके आए ना आए, लेकिन बोर्ड के पेपर में 80-90% जैसे सवाल है लाजमी आएंगे। तो अगर आप इन्हीं पे फोकस कर लेंगे तो बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इजाज़त दें, आप लोग भी मुझे इजाज़त दें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग भी इजाज़त दें। अल्लाह।